Hello everyone. So we are going to discuss this question again on data interpretation and logical reasoning. This question is asked by Somesh. So let's read the question. Question says, the king of nowhere came to know that a dishonest merchant is deceiving the people of his kingdom. So he called his minister, his commander, and a priest. These three persons and the king visited the merchant, one after the other, each disguised as one among a peasant, a blacksmith, a cobbler, and a druid. Not necessarily in any order. So इसका मतलब है कि इसी ऑर्डर में ये लोग ड्रेसअप होके नहीं गए हैं, तो वो ऑर्डर क्या है या वो कौन क्या ड्रेसअप हुआ है ये हमें बताना है. नाउ देर आर कंडीशंस लाइक इफ द पीजेंट इज द किंग देन दिस. तो ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ये इफ ए देन बी वाले कंडीशनल स्टेटमेंट पे बना हुआ है. तो सबसे पहले तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ लो. भले इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा हो बट ये समझना बहुत जरूरी है एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इफ ए देन बी का मतलब क्या होता है कि अगर ए हो रहा है, इफ ए इज हैपनिंग then it implies then B will also happen. It also means that if B is not happening, then it implies that A will also not happen. ठीक है. अब यहाँ पे एरर प्रोन एरिया क्या है कि अगर कहीं पे तुम्हें मिल रहा है कि बी हो रहा है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है ए के होने से या ए के ना होने से. दोनों ही सिनेरियो वैलिड है. ए हो भी सकता है, ए नहीं भी हो सकता है. तो बी के होने से क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है. फर्स्ट थिंग, मतलब आगे की कंडीशंस का कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज. उसी तरीके से ए के ना होने से ये कहीं भी लिंक्ड नहीं है कि बी होगा या बी नहीं होगा. ए नहीं हो रहा है उसके बाद भी बी हो सकता है और बी नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो द ओनली टू केसेस दैट आर इम्प्लाइड बाय दिस स्टेटमेंट इज कि अगर ए हो रहा है तो बी को होना ही होना है, और अगर बी नहीं हो रहा है तो ए नहीं हो सकता है. इफ ए देन बी का मतलब ये है. तो ये क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लो. नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन को कैसे करना है. तो यहां पे हमारे पास कौन कौन है. किंग है, वी हैव हिज मिनिस्टर, वी हैव कमांडर एंड वी हैव अ प्रीस्ट. इन लोगों ने डिस्गाइज किया है. अब हमें पता नहीं है तो हम मैक्सिमम कितने केसेस बना सकते हैं. 4 केसेस बना सकते हैं, और हो सकता है कि एक केस के सब केसेस भी बने. बट करने का तरीका क्या है, वी विल एज्यूम कि पीजेंट है अगर, तो हम मान लेते हैं कि पीजेंट इज किंग. फिर सेकंड केस मान लेंगे कि पीजेंट इज अ मिनिस्टर. थर्ड केस पीजेंट इज अ कमांडर. फोर्थ केस पीजेंट इज अ प्रीस्ट. तो सारे पॉसिबल केसेस कवर हो जाएंगे. Now let's start with the first case कि peasant is a king. तो यहाँ पे अगर मैं peasant लिख लूं, क्वेश्चंस में आते हैं. तो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है कि अगर peasant king है then blacksmith is not the minister. तो इसका मतलब blacksmith यहाँ पे नहीं आ सकता, मिनिस्टर वाले कॉलम में नहीं आ सकता है. अब peasant king इससे रिलेटेड और स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करो. तो अगर हम और देखें यहाँ पे, तो फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ पीजेंट इज नॉट द मिनिस्टर देन द ड्रूड इज किंग. अगर पीजेंट मिनिस्टर नहीं है तो ये होना चाहिए. अब यहां पे अगर हमने पीजेंट को किंग किया है, इसका मतलब पीजेंट मिनिस्टर नहीं है. इसका मतलब ये जो ए है वो हो रहा है, तो बी भी होना चाहिए. नाउ पीजेंट हैज ऑलरेडी टेकन दिस पोजीशन ऑफ किंग, तो ड्रूड किंग नहीं हो सकता है. इसका मतलब जो हमने पहला एजम्पशन लिया कि पीजेंट किंग है, ये गलत है, ये हमें सॉल्यूशन नहीं दे रहा है. सो वी विल जस्ट मूव टू द सेकेंड एजम्पशन. सेकेंड एजम्पशन क्या हो सकता है हमारा. सेकेंड एजम्पशन हो सकता है कि हम पीजेंट को मिनिस्टर मान लें कि पीजेंट इज अ मिनिस्टर. अब क्या होगा, पहला वाला हमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट पे फोकस करना है एज ऑफ नाउ. इफ पीजेंट इज किंग कोई मतलब नहीं है. इफ कॉबलर इज नॉट द प्रीस्ट मतलब नहीं है. इफ ब्लैक स्मिथ इज द कमांडर मतलब नहीं है. इफ ड्रूइड इज नॉट द कमांडर मतलब नहीं है. इफ पीजेंट इज नॉट द मिनिस्टर, अगेन हमने कहा था कि ए के ना होने पे दोनों ही केसेस पॉसिबल है, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है कि पीजेंट मिनिस्टर है. आगे क्या है, ये स्टेटमेंट है इफ कॉबलर इज नॉट द मिनिस्टर. नाउ दिस इज हैपनिंग, देन ब्लैक स्मिथ इज नॉट द किंग. ब्लैक स्मिथ जो है
वो किंग नहीं हो सकता है। और क्या सिनेरियोज हमारे पास हो सकते हैं? सो ब्लैक स्मिथ इज नॉट द किंग, देन ब्लैक स्मिथ के पास ऑप्शन है या तो वो कमांडर हो जाए या फिर वो प्रीस्ट हो जाए। ओके, सो पहले अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें कि ब्लैक स्मिथ कमांडर है, इफ ब्लैक स्मिथ इज द कमांडर देन द ड्रूड इज द प्रीस्ट। तो ब्लैक स्मिथ यहां पे आ गया, तो ड्रूड यहां पे आ गया, तो जो बाकी बचा कौन सा बचा? कॉबलर बचा, तो कॉबलर ऑटोमेटिकली किंग हो गया। अब देखते हैं कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। इफ पीजेंट इज द किंग, कोई लेना देना नहीं है। इफ कॉबलर इज नॉट द प्रीस्ट विच इज ट्रू, देन द पीजेंट इज द कमांडर। यहीं पे हमारा निगेट हो गया, बिकॉज कॉबलर क्या है? किंग है। तो जो हमने ब्लैक स्मिथ को कमांडर बनाया था, ये एजम्पशन गलत है। लेकिन अभी हम पीजेंट इज मिनिस्टर वाले एजम्पशन में रहेंगे। अब हम ब्लैक स्मिथ को प्रीस्ट बना देते हैं। अगर ब्लैक स्मिथ प्रीस्ट है तो क्या होगा? ब्लैक स्मिथ इज प्रीस्ट, सो ये वाला स्टेटमेंट होगा इफ कॉबलर इज नॉट द प्रीस्ट, बिकॉज ब्लैक स्मिथ प्रीस्ट हो गया है, देन पीजेंट इज द कमांडर। अगेन पीजेंट इज नॉट कमांडर, तो कॉबलर को हमको प्रीस्ट रखना पड़ेगा। तो हम कॉबलर को यहाँ पे रख देते हैं, एक और ट्राई मान लेते हैं। कॉबलर को हमने प्रीस्ट बना दिया, देन पीजेंट इज द कमांडर, नॉट प्रीस्ट पे है, तो ये वाला तो हमारा वैलिड हो गया। और देखते हैं, इफ कॉबलर इज नॉट द मिनिस्टर देन ब्लैक स्मिथ इज नॉट द किंग। तो ब्लैक स्मिथ किंग नहीं हो सकता है, तो ब्लैक स्मिथ क्या होगा? कमांडर होगा, और ड्रूड किंग हो जाएगा। अब ब्लैक स्मिथ अगर कमांडर है तो ड्रूड को प्रीस्ट होना है। इसका मतलब किसी भी तरीके से जो सेकंड सिनेरियो है, दैट इज प्रीस्ट इज मिनिस्टर, इज नॉट फुलफिलिंग। तो ये वाला भी सिनेरियो हमारा गड़बड़ हो गया है, ये वाला भी केस हमें कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। तो अब हम थर्ड केस पे जाएंगे। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस विल बी, we'll assume that peasant is a commander। तब पीजेंट को हम यहाँ पे कमांडर बना दे रहे हैं। फिर देखते हैं, सो इफ ब्लैक स्मिथ, इफ ड्रूड इज नॉट द कमांडर, इस वाले कंडीशन पे हम आएंगे, बिकॉज फोर्थ कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन कॉबलर इज नॉट द किंग, कॉबलर किंग नहीं होगा। इफ पीजेंट इज नॉट द मिनिस्टर, इस पे भी हम आएंगे, बिकॉज पीजेंट इज कमांडर। देन द ड्रूड इज द किंग, तो ड्रूड किंग हो गया। ओके, अब हमारे पास कौन कौन बच रहा है? कॉबलर बच रहा है और ब्लैक स्मिथ बच रहा है। इफ कॉबलर इज नॉट द मिनिस्टर देन द ब्लैक स्मिथ इज नॉट द किंग। अगर कॉबलर मिनिस्टर नहीं है देन ब्लैक स्मिथ किंग नहीं होगा, और अगर कॉबलर मिनिस्टर है उससे कोई लेना देना नहीं। तो अब हमारे पास अगेन दो ऑप्शन है कि कॉबलर और ब्लैक स्मिथ को हमको कहीं पे भी रखना है। हम एक बार कॉबलर को यहाँ पे रख के देखते हैं, ब्लैक स्मिथ को यहाँ पे रख के देखते हैं। सो पीजेंट इज द किंग, ये केस ही नहीं है। इफ कॉबलर इज नॉट द प्रीस्ट विच इज ट्रू, तो पीजेंट इज द कमांडर, अगेन दोनों कंडीशन फुलफिल है। इफ ब्लैक स्मिथ इज द कमांडर, ब्लैक स्मिथ इज नॉट कमांडर, ये फुलफिल ही नहीं है, तो देखना ही नहीं है। इफ ड्रूड इज नॉट द कमांडर देन द कॉबलर इज नॉट द किंग, वैलिड है। इफ पीजेंट इज नॉट द मिनिस्टर देन द ड्रूड इज किंग, वैलिड है। इफ कॉबलर इज नॉट द मिनिस्टर, ये फुलफिल ही नहीं हो रहा है। तो ये हमें कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है। इसमें हमारे पास एक केस और हो सकता है, अगर हम इसको ब्लैक स्मिथ रखें और इसको कॉबलर को प्रीस्ट रखें। अब देखते हैं कि ये वाला वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीजेंट इज द किंग, वैलिड ही नहीं है। कॉबलर इज नॉट द प्रीस्ट, वैलिड ही नहीं है। ब्लैक स्मिथ इज द कमांडर, वैलिड ही नहीं है। ड्रूड इज नॉट द कमांडर देन द कॉबलर इज नॉट द किंग, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इफ पीजेंट इज नॉट द मिनिस्टर, ड्रूड इज द किंग, सेटिस्फाई हो रहा है। इफ कॉबलर इज नॉट द मिनिस्टर देन द ब्लैक स्मिथ इज नॉट द किंग, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब कि जब हमने ये जो केस लिया था कि पीजेंट इज अ कमांडर, ये वैलिड है। और इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। कौन से सॉल्यूशन आ रहे हैं? एक है किंग ड्रूड, मिनिस्टर कॉबलर, कमांडर पीजेंट और प्रीस्ट ब्लैक स्मिथ। दूसरा है किंग ड्रूड, मिनिस्टर ब्लैक स्मिथ, कमांडर पीजेंट और प्रीस्ट कॉबलर। अब हम थर्ड केस एक और बनाएंगे, किंग, मिनिस्टर, कमांडर और प्रीस्ट
और इस केस में लास्ट केस है, अब हम क्या करेंगे, पीजेंट को हम प्रीस्ट बना देंगे। अब देखते हैं, सो फिफ्थ केस पे आते हैं सीधे सीधे। इफ पीजेंट इज नॉट द मिनिस्टर देन ड्रूड इज द किंग, तो ड्रूड को यहाँ पे बना दिया। फिर इफ कॉबलर इज नॉट द प्रीस्ट बिकॉज प्रीस्ट पहले से पीजेंट ने ले लिया, ये भी वैलिड है, देन द पीजेंट इज द कमांडर, बट ये सिनेरियो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये फोर्थ भी वैलिड सिनेरियो नहीं है। तो द ओनली सोल्यूशन दैट यू गेट इज इन केस 2 एंड नाउ इट सॉल्व्स योर एंटायर सेट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया। नाउ जैसे तुम्हें सेकंड केस पे मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, उसी तरीके से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि केस 4 भी सॉल्यूशन देता या केस 3 भी सॉल्यूशन देता, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें चारों एग्जॉस्टिव केसेस को ट्राई करना है। नाउ गो टू योर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मिनिस्टर वाज डिस्गाइज्ड एज, so minister can be disguised as a cobbler or a blacksmith, so that is cannot be determined. तो सोमेश ने एक ही क्वेश्चन भेजा था इस सेट का, so we have this question only, but now you know that how this set is solved. तो अब इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी ग्रिड से सॉल्व होंगे and you can answer all the questions. I hope it is useful and helpful for all of you. We are running this series you ask we answer. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, you post it in this channel in which we have answered the question, or you post it on our Telegram group, Facebook group या WhatsApp group, and we will try to provide you video solution along with concept. सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना या आंसर की प्रोवाइड करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सॉल्यूशन के साथ जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ जाए। I hope it was useful to all of you. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you guys. All the best.